नमस्ते। मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट AMRI हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संवाद और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अबाउट कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन गायनेकोलॉजी। मतलब जब कोविड-19 हुआ तो सब जगह बहुत प्रभाव पड़ा अलग अलग क्षेत्रों में, तो हमारे डिपार्टमेंट में या फिर गायनिक पेशेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि तब जब पैंडमिक हुआ तब सबको रेस्ट्रिक्शन था कि बाहर नहीं जाएंगे और सबको डर भी था कि हम हॉस्पिटल गए तो कहीं हम पेशेंट्स के साथ हमें कोविड ना हो जाए। तो इसमें 2-3 चीज़ें देखी गई कि गायनेकोलॉजी में जैसे कि हम ऑब्स्टेटिक्स जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनके जो फॉलोअप्स थे उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि जब बहुत ज़रूरी है तब आप आइए। 1 महीने का चेकअप जो ज़रूरी होता है देखने के लिए कि बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है उन सबको रेस्ट्रिक्ट किया गया। तो पेशेंट्स में काफ़ी फियर आ गया था, काफ़ी घबराहट आ गया था, क्योंकि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे या ऑनलाइन कर रहे थे तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, वो बच्चे के बारे में जान नहीं पा रहे थे। और ये भी देखा गया क्योंकि रेगुलर फॉलोअप्स नहीं हो रहा था, वो काफ़ी टेस्ट मिस हो जा रहे थे। जैसे कि कुछ टाइमली टेस्ट होने चाहिए जिससे डिटेक्ट होता है कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं डेवलप हो रहा है। पेशेंट जब रेगुलर आते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर चेक होता है तो कहीं ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो नहीं फॉर्म हो रहा है, या फिर बेबी का ग्रोथ कहीं रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ काफ़ी मिस होने लगा। एंड कई बार ऐसा हुआ कि कई लोगों की अनवांटेड प्रेगनेंसीज रह गए, लेकिन क्योंकि वो हॉस्पिटल अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इलीगल अबॉर्शन के मेथड्स भी अप्लाई किए जिसकी वजह से उनकी और तबीयत ख़राब हुई। और कईयों ने ज़बरदस्ती कंटिन्यू किया प्रेगनेंसी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, वो हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे। अगर हम नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स मतलब जैसे जिनको ब्लीडिंग इश्यूज़ था या फिर कुछ पेन प्रॉब्लम्स था ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि हॉस्पिटल से उनका प्रॉपर टच नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग भी हेल्प कर रहे थे पेशेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन की, अगर ब्लीडिंग है तो आप ये दवाई ले लीजिए, आप ये कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमें कॉज नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हम चेक अप नहीं कर पा रहे थे कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम था, कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस था, क्योंकि थायराइड भी हो सकता है जिसके वजह से पीरियड्स का प्रॉब्लम हो। तो ये कॉज नहीं जान के जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो सिर्फ ट्रीटमेंट हम कर रहे थे जो उसका प्रेजेंटेशन था। मतलब बुखार हुआ तो हमने बुखार कम किया, लेकिन बुखार कोविड के वजह से हुआ कि डेंगू के वजह से हुआ वैसे नहीं पता चल रहा था। तो सेम ब्लीडिंग जब तक हम टेस्टिंग नहीं कर रहे थे हमें नहीं पता चल रहा था कि वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ कोई ट्यूमर या बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो इस वजह से कुछ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट भी डिले हुए। कुछ पोस्ट जैसे मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद ब्लीडिंग होता है तो उनके टेस्ट इमीडिएटली कराने चाहिए, बिकॉज कई बार कैंसर भी डेवलप होता है। ऐसे पेशेंट्स के जो डिले हुए तो जब तक वो कोविड सिनेरियो ख़त्म हुआ वो हॉस्पिटल्स आके, तो तब तक उनके कुछ पेशेंट्स के कैंसर्स भी एडवांस हो गए थे। तो ये देखा गया बिकॉज ऑफ द लैक मेडिकल आने का जो डर था और नहीं आ रहे थे, उसके वजह से जो ड्यूरेशन गैप हो गया उसमें पेशेंट्स को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कॉम्प्लिकेशंस भी हुए और काफ़ी हिंडर हो गया, उनका ट्रीटमेंट में काफ़ी डिले हो गया।